एक और जहां पूरी दुनिया 1 जनवरी के मौके पर जश्न के माहौल में डूबी रही, वहीं झारखंड के एक गांव में हर साल 1 जनवरी के दिन मातम मनाया जाता है। कह सकते हैं नए साल में यहां मातम पसरा रहता है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में एक घटना ने इतना गहरा छाप छोड़ा कि आज दशकों बाद भी लोग उससे उभर नहीं पाए हैं। यहां नए साल के मौके पर जश्न नहीं, मातम मनाया जाता है। दरअसल स्वतंत्र भारत में आदिवासियों के खून से खरसावा की सरजमीन लाल हो चुकी थी। मामला 1 जनवरी 1948 का है, जब तत्कालीन बिहार और वर्तमान में झारखंड के खरसावा में गुरुवार के दिन आदिवासी ग्रामीण हाट बाजार पहुंचे थे। वहां उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा था। खरसावा में इस दिन निहत्थे ग्रामीण देखते ही देखते काल के गाल में समा गए और बस रह गई तो सिर्फ उनके खून से सनी खरसावा की सरजमीन। साल के पहले दिन झारखंड के सरायकेला खरसावा गोलीकांड के शहीदों को डुमरी विधायक जयराम महतो ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद जयराम महतो ने कहा कि शहीदों के सपनों का झारखंड आज भी अधूरा है। आज हम 1 जनवरी 1948 को खरसावा में हुए गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहां पहुंचे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो झारखंड में 1948 में ही गोलीकांड नहीं हुआ था, बल्कि ये परंपरा 2024 में भी चल रहा है। बस थोड़ा पैटर्न अलग हो गया है। पहले अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने वालों को गोलियां मारी जाती थी और आज लाठी डंडों से पिटवाया जा रहा है, कानून के दांव पेच में फंसाया जाता है। खरसावा गोलीकांड पर बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि 1948 में यहाँ के लोग अपने आप को ओडिशा राज्य में मिलाने के पक्ष में नहीं थे। इससे उनकी जमीनों के साथ उनकी भाषा और संस्कृति को खतरा था। आज भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जयराम ने कहा कि मैं किसी उद्योग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उद्योग घराने के जरिए जिन आदिवासी मूलवासी की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जब तक उद्योग उस जमीन पर खड़ा रहेगा तब तक जमीन के मालिक को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उद्योग में रोजगार देना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ शहीद दिवस के साथ साथ और भी कई राज छिपे हैं। दरअसल यहाँ आज तक कभी नए साल का जश्न नहीं मनाया गया। सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश के राज्यपाल, जिले भर के विधायक या फिर ग्रामीण, हर कोई इस गम में शरीक होने पहुंचता है। आदिवासी परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाने वाला शहीद दिवस अपने साथ कई राज दफन किए बैठा है। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी मरने वालों की सही गिनती किसी को नहीं पता है। सरायकेला का खरसावा एक ऐसा स्थल है जहां हर बरस शहीदों के नाम पर 1 जनवरी को मेले लगते हैं, जिसमें पूरे झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। कांड 1 जनवरी 1948 को शहीद हुए तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहना यही चाहेंगे कि 1948 में ही गोलीकांड नहीं हुआ था झारखंड राज्य में। हमें लगता है कि वो गोलीकांड 2024 में भी होगा, बस थोड़ा सा पैटर्न बदला है। 48 में सामूहिक गोलीकांड हुआ था, 50,000 लोगों को गोलियां चलाई गई थी। आज कहीं 50 लोगों पे लाठियां बरसाई जाती है, कहीं 5, और मामला वही है। खरसावा गोलीकांड को अगर समझना चाहते हैं तो हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा कि उस समय खरसावा के आदिवासी मूलवासी अपनी ज़मीन को उड़ीसा में मिलाने देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनसे उनकी ज़मीनों और भाषा को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होता। तो आज भी ज़मीन की लड़ाई झारखंड वासी आज भी लड़ रहे हैं। आज भी जो तमाम उद्योग घराने हैं, तमाम जो खनन के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं, उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियां हैं, वो लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। बस फ़र्क है कि उस समय गोलियों से हमें मारा जाता था, अब कानून के दांव पेच से मारा जाता है, या प्रशासन की झूठे एफआईआरों से हमें मारा जाता है। परिस्थितियाँ आज भी वही है। अब आप कहेंगे कि आप उद्योग के खिलाफ हैं क्या? तो जी नहीं, उद्योग के खिलाफ कोई नहीं है। हमने जो कपड़ा पहना है वो उद्योग के कारण है, हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी कल कारखाना में तैयार हुआ है। हमारा बस यही एक मांग है कि जो लोग रैयत अपनी ज़मीन देते हैं, जो ज़मीन देकर विस्थापित हो जाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो ज़मीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। तो उस ज़मीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए कि जब तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे, या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, या कोई कंपनी रहे,
जब तक वहाँ उद्योग और कंपनी का कार्य होगा तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी ज़मीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना चाहिए।